नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज से हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास चला रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स। ये तो सबसे पहले देखो, सभी एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। उसके बाद आप जो डबल ओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे जो हैं, उनको इकोनॉमिक्स में 120 मार्क्स जो है वो डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो ज़रूर आप देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक एक एक जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट आपकी सभी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आज जो हम लोग बात करेंगे, तो वो पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट। इकोनॉमिक्स किसके बारे में है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो है, अगर आपकी एक जन्मदिन है और आपकी माँ जो है 500 रुपीज़ आपको गिफ्ट में देती है, और आपको बोला जाता है आप फ्री हो, कैसे भी आप इसको जो अपनी मर्ज़ी से जो है इसको खर्चा कर सकते हो, तो उस टाइम आप करोगे क्या? ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलो मान लेते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस एग्जाम्पल में दिया हुआ है। आप क्या एक पार्टी दे सकते हो अपने दोस्तों को, और पूरा पैसा जो है पूरा ख़त्म कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक ड्रेस खरीद सकते हो 500 रुपये अपने लिए। आप क्या कर सकते हो, मूवी जा सकते हो, और जाके मूवी देखने के बाद आप कहीं पे डिनर जो है वो रेस्टोरेंट में खा सकते हो। और चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है, आप कुछ बुक्स खरीद सकते हो और पैसा जो है कुछ सेविंग्स कर सकते हो। तो ये चौथा ऑप्शन है। तो ये 4 जो है ये आपके पास ऑप्शन है। और क्या है, एक आपके पास जो रिसोर्स है 500 रुपये, उसका लेके आपको उस रिसोर्स को आप कैसे यूटिलाइज़ करोगे, उसके ऊपर जो है ये ऑप्शंस दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या नोटिस करते हैं, तो यहाँ पे देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये तो एकदम सही है। आप कोई भी एक ऑप्शन ही जा सकते हो और कंबाइन कर सकते हो, इसके साथ इसको कंबाइन कर सकते हो, या अगर पैसा आपको बचे, या आप इसके साथ इसको कंबाइन कर सकते हो, एक से ज़्यादा। लेकिन सभी आप नहीं कर सकते हो, सभी चारों चीज़ आप नहीं कर सकते हो, ये तो एकदम क्लियर है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये ही है। ठीक है, तो आप कंबाइन कर सकते हो। सपोज़ आपने 300 रुपये की पार्टी दी, ठीक है, 200 रुपये के आपने ड्रेस खरीद लिए, तो 2 ऑप्शंस आप ले सकते हो, लेकिन सभी ऑप्शंस आप नहीं कर सकते हो विद इट लिमिटेड रिसोर्सेज। पैसा आपके पास 500 रुपये ही है। ठीक है, तो जैसे आप क्या कर सकते हो, आप मूवी देख सकते हो, रेस्टोरेंट में खा सकते हो, ड्रेस खरीद सकते हो, बुक एंड सेव मनी सब आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट यू कैन नॉट, बिकॉज क्यों, देखिए वो आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है ये। लेकिन आप सोचो, सपोज़ आपकी माँ आपको 1500 देती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि 500 रुपये से ये पैसा थोड़ा ज़्यादा है, 3 गुना है, तो आप ज़्यादा मैक्सिमम, इससे पहले अगर 2 ऑप्शंस आप सेटिस्फाई कर सकते थे, तो आप मान लो 3 ऑप्शन आप सेटिस्फाई कर सकते हो, तो ज़्यादा आप सेटिस्फाई कर सकते हो डिमांड्स को। ठीक है, तो यही जो है, हर एक आदमी आप मान लो, यही इंडिविजुअल हो, सोसाइटी हो, कंट्री हो, यही डिलेमा में पड़ा हुआ है, कौन सा करूं कौन सा नहीं करूं, क्योंकि सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, सबके पास लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ एक ही साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या होता है, हम लोग को कुछ चॉइसेस करना होता है, कौन सा चूज़ करूं। तो हम लोग को, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है, तो उसके लिए हम लोग को चॉइस करना पड़ता है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, ये लिमिटेड रिसोर्स में हम लोग चाहते हैं हम लोग का मैक्सिमम जो वांट है, जो हम लोग का नीड है, वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाए, और बाकी जो ज़रूरत ना हो उस टाइम के लिए वो रह जाए। ठीक है, अब देखो देखो यहाँ पे 2 फंडामेंटल फैक्ट आता है। यहाँ पे 2 फंडामेंटल फैक्ट है। क्या? पहला है, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट, ये तो हम लोग का है। इंसान जो है उसकी मतलब वांट्स की कोई लिमिट नहीं है। मतलब सब, आज तुम्हारे पास साइकिल नहीं है, तुम आज साइकिल की डिमांड कर रहे हो, कल साइकिल आ गया, तुम बाइक की डिमांड होगा, तुम्हारा वांट होगा। फिर बाइक आ गया तो तुमको कार चाहिए, कार आया, छोटा कार से बड़ा कार, बड़ा कार से और बड़ा कार, मर्सिडीज। ये तो देयर इज़ नो एंड ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है, पहला क्या है, द मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग दिस वांट्स आर रिलेटिवली स्कैर्स। जो मतलब जो मीन्स है, जो रिसोर्स है, वो बहुत ही स्कैर्स है, अलग है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज दस स्टडी हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफर स्केयर रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई मोस्ट प्रेसिंग ऑफ इन्फिनिटी वन, एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विस अमंग देमसेल्फ। मतलब क्या, इकोनॉमिक्स का काम क्या है, रिसोर्स तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड है, तो इस रिसोर्स से आप मैक्सिमम कितना वांट्स, मतलब ह्यूमन वांट्स को आप सेटिस्फाई कर सकते हो, ये ही
काम है, और इस रिसोर्स को कैसे आप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके इससे गुड्स और सर्विसेज आप करके इस वांट को आप सेटिस्फाई कर सकते हो, यही काम है इकोनॉमिक्स का। अब देखो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे क्या है, स्केर्स रिसोर्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मतलब क्लियरली है आपके पास जो रिसोर्सेस है, जो कम रिसोर्सेस है, उससे आपको ह्यूमन वांट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फाई करना है, ठीक है। बट ये इनकम्प्लीट है, ये दिस इज़ नॉट कंप्लीट। क्यों? क्योंकि हम लोग को याद रखना पड़ेगा पिक्चर ऑफ सोसाइटी विथ फिक्स रिसोर्सेज भी है, जो सोसाइटीज़ है जहाँ पे फिक्स रिसोर्स है, स्किल्स है, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है, डिसाइडिंग व्हाट स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ गुड्स जो है हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और हम लोग उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ये तो मान लिया हम लोग जो है मैक्सिमम सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, करेक्ट है लेकिन इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि देखो सोसाइटी का जो पिक्चर है वो भी हम लोग के पास दिमाग में रखना है, जिस जहाँ पे फिक्स्ड रिसोर्सेस है, स्किल्स है, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, डिसाइडिंग व्हाट स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ गुड प्रोड्यूस करना है। जैसे हम लोग मान लो इंडिया का एग्जांपल लें, तो इंडिया में क्या है, यहाँ पे क्योंकि पॉवर्टी ज़्यादा है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ज़्यादा चाहिए, जो बेसिक नीड्स है वो ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर हम लोग यूएसए की मांग देखें तो वहाँ पे ये बेसिक नीड्स की उतनी ज़रूरत ना हो, वहाँ पे लग्जरियस थिंग्स की ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे कैपेबल है इंसान, ठीक है। तो ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी आर नॉट फुल्ली कवर्ड बाय दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स जो है इसको कवर नहीं करती है। अब मान लेते हैं ऑन द वन हैंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैव ग्रोन ट्रिमेंडसली। हम लोग जानते हैं जो कैपेसिटी है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन का वो बहुत बड़ा है। पॉपुलेशन, लेबर फोर्स भी इंक्रीज़ हुआ है, न्यू रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल भी डिस्कवर हुआ है, बहुत सारे रॉ मटेरियल का न्यू रिसोर्सेज। पहले सपोज मान लेते हैं आपका कोयला जो है उड़ीसा में होता था, अब कोयला हम लोग बिहार, झारखंड, फिर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में चले जाए मेघालय, तो ये भी रिसोर्सेज जो है बड़ा है। तो इसका भी एक जो है अभी नया चीज़ देखा गया है, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, नए नए प्लांट अच्छा आए हैं, इक्विपमेंट बहुत अच्छा। पहले आप मान लो जो डिगिंग होता था वो मैनुअली होता था, अब डिगिंग जो है आपका मट्टी खोदना वो अब पूरा जो है ऑटोमेटिक हो चुका है और इक्विपमेंट से होता है। तो ये भी खोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फार्म सभी में, अभी फैक्ट्रीज में, एग्रीकल्चर्स में, माइंस में, सभी में आप लोग देखते हैं। अब देखो क्या है, उससे क्या हो गया, प्रोडक्टिव रिसोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। क्योंकि जब मैनुअल होता था उसमें अगर 1 टन होता था, अब कंप्यूटराइज या आपका पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाने से, इक्विपमेंट होने से अभी मान लो 3 टन 4 टन जो है प्रोडक्शन होता था। ऑब्वियसली क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है। अब क्या देखो, एडुकेशन बढ़ा है, एक्वायर नए नए स्किल्स जो है वो भी बढ़ा है, उससे क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और उसके बाद देखो नया नेचुरल रिसोर्सेज भी अभी खोज मिला है, जो पेट्रोलियम है, एटॉमिक एनर्जी। इससे पहले क्या कोयला चला के ही सब कुछ होता था, लेकिन अभी जो है पेट्रोल, डीजल, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी आने से उससे इलेक्ट्रिसिटी बनना, सभी चीज़ें, तो अलग अलग रिसोर्सेज भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, इस ग्रोथ इन प्रोडक्शन और इनकम हैज़ नॉट बीन स्मूथ, लेकिन ये प्रोडक्शन और ग्रोथ जो है स्मूथ नहीं है। इसमें क्या है, दे हैव बीन पीरियड्स इन विच आउटपुट नॉट ओनली फेल टू ग्रो बट ऑल्सो एक्चुअली डिक्लाइंड। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ कुछ जगह पे देखा गया है जो आउटपुट है वो नॉट ओनली फेल टू ग्रो, बढ़ा तो नहीं है, और डिक्लाइन भी शार्पली हुआ है। ड्यूरिंग सच पीरियड्स फैक्ट्रीज एंड वर्कर्स रिमेन्ड आइडल ड्यू टू इनसफिशिएंट डिमांड। अब क्या है, देखो मान लेते हैं आपका प्रोडक्शन बढ़ गया है, लेकिन अगर डिमांड नहीं हो तो उससे क्या होगा, आपका जो वर्कर्स है वो आइडल बैठेंगे क्योंकि प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स therefore concerned itself not just with how a nation allocates various uses its scarce productive resource, importance as may be। कितनी, देखो ये नहीं है आपके पास, मान लेते हैं आपने क्या है, रिसोर्सेज आपके पास है, आपने अपना पूरा वर्कफोर्स सपोज एक ही चीज़ प्रोडक्शन करने में लगा दिया, ठीक है। आपने क्या, सपोज सभी आपने वर्कर्स जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में लगा दिया, आप बाकी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ आपके घर कंस्ट्रक्शन करने, ब्रिज कंस्ट्रक्शन करने, बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो वही इकोनॉमिक्स का कहना है, आप सिर्फ एक ही चीज़ में मत करो, ठीक है, आप बाकी भी चीज़ें को देखो क्या आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखो अभी डे टू डे इवेंट में
सिविल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया है, जैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, चेंजेस इन प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी का चेंज हुआ है, एज वेल जनरल प्राइस लेवल चेंजेस भी हुआ है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी अभी हम लोग देख रहे हैं, देखो आज से 50 साल पहले इंडिया का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो लेकिन आज बहुत ही चेंज हो चुका है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ही चेंज हो गया। सम पीपल डिस्पाइट जनरल पॉवर्टी ऑफ मासेस इन इंडिया है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन में अभी भी देखा जाता है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स विल हेल्प in analyzing the possible cause contributory to the problem and might suggest a number of alternative course which could be adopted for tackling this problem। अब बताया, देखो प्रॉब्लम तो है लेकिन इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, हम लोग को उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करती है, एनालिसिस करके उसमें कौन से जो है ऑल्टरनेटिव कोर्सेज बन सकते हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन कितने ऑप्शंस बन सकते हैं उसको भी खोज करके देता है, ठीक है। However, it is necessary to remember that most economic problem are of complex nature। ये मान लो easy नहीं है, इकोनॉमिक की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही जटिल है, क्योंकि वो बहुत सारे फोर्सेस जो बहुत ही सिविल फोर्सेस को वे इफेक्ट करती है, और कहीं कहीं भी पॉलिटिकल सेटअप के भी ऊपर होते हैं, सोशल नॉर्म्स भी होते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो, वो कंट्री का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, वहाँ पे सोशल नॉर्म्स क्या है, इंडिया का सोशल नॉर्म्स अलग है, चाइना का अलग होगा, यूएसए का अलग होगा, तो इसके ऊपर भी होता है। तो इसीलिए द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट ensure that all the problem will be tackled, but surely it will enable a student to examine a problem in his right perspective and would help in finding suitable measures to tackle those problem। बताया जा रहा है, देखो इकोनॉमिक्स में सभी प्रॉब्लम के जवाब आपको नहीं मिलेंगे, सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम कैसे आपको एग्जामिन करना है, राइट पर्सपेक्टिव में करना है, और उसका कैसे आपको जो है सुइटेबल एक मेजर्स लेना है सो दैट वो प्रॉब्लम्स टैकल हो, वो ज़रूर आप यहाँ से आपको मिल जाए। भले पूरा प्रॉब्लम सॉल्व ना हो लेकिन मैक्सिमम आप ज़रूर कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके एनालिसिस करके उसकी जो है प्रोबेबल जो सॉल्यूशंस वो ज़रूर निकाल सकते हैं। तो यही इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स हम लोग आज यहाँ पे देखे हैं। तो ज़रूर आप अगर चाहते हैं वीडियो जो है अभी बनता रहे तो डेफिनेटली आपको भी कुछ करना है, आपको क्या करना है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह एक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा वो है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे एंड स्कोप देखेंगे, ठीक है। देखो मैं एकदम फ्रॉम द एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको, सो दैट कहीं पे कुछ भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करें, ये एकदम नहीं हम लोग एकदम जो है डिमांड सप्लाई से ह्यूमन बिहेवियर से स्टार्ट करते रहे, ये नहीं, मैं एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट आपको पूरा इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग इंडियन इकोनॉमी पूरा आपको अच्छा से हो जाए, ठीक है। तो चलो गाइस, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।